अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्याज के स्नैक्स। ये बहुत ही यमी किस्म के स्नैक्स होंगे। आपने बहुत तरह के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके क्रिस्पी प्याज के पकोड़े बनाना सिखाएंगे। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बनाना सिखाएंगे और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 2 दरमियानी साइज़ के प्याज। इसको हम पील ऑफ करेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल एंड से एक आधा इंच छोड़ के इसको हम कट्स लगाएंगे, तकरीबन स्क्वायर में सीधे कट्स लगाएंगे। फिर दूसरी तरफ भी हम डीप में लगाएंगे। यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमें आधा इंच छोड़ के फिर कट्स लगाएंगे। अब क्रॉस में हम लगा रहे हैं, ये देखें। ये देखें, इस तरह हमने इसको तैयार कर लिया है। ये देखें, लहदा हम इसके पार्ट्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि जो हम इसकी कोटिंग करेंगे वो इसके अंदर तक जाएगी और इसके अंदर तक जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा और बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार होंगे। यहाँ पे हमें ले लिया है 1 कप मैदा। इसमें हमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। देखें, अच्छी तरह से हम इसकी कोटिंग करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से जार लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा इसमें से वो निकलेगा वो बाहर निकल जाएगा मैदा, और हल्का हल्का सा हमें बस इसके ऊपर चाहिए। अब दूसरी कोटिंग के लिए हम इसके लिए लेंगे 2 अंडे। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल फीका नहीं होगा। 1/4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून डालेंगे, ये हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, और 1/4 टेबलस्पून डालेंगे हम पिसी हुई मिर्च। इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड करेंगे। यही जो मसाला हम इसमें लाइट सा ऐड करेंगे, यही इसमें फ्लेवर देगा, बहुत ही यूनिक सा। अब जो प्याज हमने तैयार कर लिए हैं वो इसमें डिप करेंगे। ये देखें, जिसकी हमने पहले फर्स्ट कोटिंग की थी वो मैदे की और कॉर्नफ्लोर की। अब यहाँ पे हम अंडे की कोटिंग करेंगे। इसको हम स्क्वायर करेंगे। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से जो हमारा अंडा है अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाएगा। ये देखें, इसी तरह हम दोनों प्याज़ों को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने पहले इसको कोटिंग की थी, अब दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे। थोड़ा सा हम इसको फैला देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे जो हमने कटिंग किए थे पार्ट्स वो अलग अलग ही रहेंगे। इसको रोल यहाँ पे हम अच्छी तरह से स्क्वायर करते हुए इसके क्रम्स बना लेंगे। हल्के हल्के लाइट से ऊपर क्रम्स बन जाएंगे इसके ऊपर। और ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हो चुकी है और क्रम्स भी बन चुके हैं। इसी तरह हम दोनों को तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरह हमारे क्रम्स तैयार हो चुके हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे हमने एक सॉस पैन में, ये ज़्यादा डीप में था इसलिए हम इसमें तकरीबन 3 से 4 कप ऑयल के ऐड करेंगे। अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फुल फ्लेम पे हमने इसको अंदर डालना है और 2 से 3 मिनट बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि जब हम इसमें डालेंगे तो जो इसके ऊपर जो कोटिंग है वो इसके ऊपर ही रहेगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये गोल्डन हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा टर्न करके बैक साइड से भी इसको पका लेंगे और इसका बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है
और तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी और स्नैक के सूरत में आप इवनिंग टाइम में भी इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।